महेश वर्मा, कुल मिलाकर बड़ी जल्दबाजी में सरकार दिखती है कि चमकीले आंकड़े, गुलाबी आंकड़े ज्यादा से ज्यादा सामने रख दिए जाए और एक समा बांध दिया जाए, भाई हमने घटाकर 35 करोड़ थे यूपीए के शासनकाल में गरीब, घटाकर हमने कर दिए 7.5 करोड़। बड़ी जल्दबाजी में है सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के। नहीं, देखिए गरिमा जी, ये ना कोई ढोल पीटा जा रहा है, ना कोई ढोंग किया जा रहा है, ना कोई झूठे बोल हैं। ये तो विश्व बैंक के आंकड़े जो है चीख चीख के आपको बता रहे हैं। अगर उसको भी नहीं मानना है तो जिससे ये लोग मुंह चुराते फिर रहे थे कांग्रेस के लोग, उस श्वेत पत्र को जो है एक बार जो है उसका सामना अगर ये करते हैं कहीं संसद में तो कहीं ये कहीं साकार होता। और ये जो आपकी चिंता है जो आज जो आपने गरीबी को लेकर कही और जिस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे लोग बाहर निकले हैं उनके बारे में जो आप आज कहीं बता और समझा रही हैं अपने दर्शकों को, वो कहीं ना कहीं वो डाटा और वो जो चीज जो पिछले आजादी से अब तक जो है 7 इसके नाम पर जो है कमेटी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा। 1965 में ये सिलसिला शुरू हुआ और 2014 में रंगराजन समिति के ऊपर आकर खत्म हुआ। तब से जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और गरीब तब से घटे नहीं, तब से वो बढ़ते ही गए। पता नहीं अब घट गए ना, ये दावा है ना महेश वर्मा सरकार का 7.5 करोड़ लोग घट गए विश्व बैंक के हिसाब से। बोलने दीजिए ना, बोलने पे प्रतिबंध लगाइएगा तो कैसे दर्शकों? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं तो बोलने की मैं तो वही बता रहा हूँ। सवाल यह है कि तेंदुलकर समिति क्या कहती है कि 861 रुपया प्रति माह दीजिए, गरीबी खत्म हो जाएगी इस देश। ठीक है। सबसे बड़े महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये निर्णय होता है, ये फैसला होता है। क्या उससे गरीबी खत्म होगी? क्या गरीबी खत्म करने का ये इस तरह का पैमाना तय होगा इस देश में? आप एसी और कूलर करेंगे महेश वर्मा, आप एसी और कूलर की बात कर रही हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों को तोड़कर झूठा आंकड़ा पेश करता है, अपनी सुविधा से पेश कर देंगे। नहीं, विश्व बैंक का जब सरकार के खिलाफ वो विश्व बैंक के आंकड़े लाके आप रखती हैं तब भी हम उसको कहीं ना कहीं बताते हैं, उसके बारे में हम कहते हैं कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। और आज तो जो वही विश्व बैंक आपके लिए झूठा फरेब और मतलब गलत कहीं प्रदर्शित करने वाला एक संस्था बन गया। नहीं, आपने अपनी पीठ थपथपा ली ना। अपने दर्शकों को कंफ्यूज क्यों कर रही है? बिल्कुल नहीं, एक सेकंड, आपने अपनी पीठ थपथपा ली कि 7.5 करोड़ लोग गरीब रह गए। एक सेकंड रुकिए तो भाई, वही विश्व बैंक का आंकड़ा सामने रखकर आपने अपनी पीठ थपथपाई की 7.5 करोड़ गरीब रह गए और 26 करोड़ बाहर आ गए 11 साल में। वही विश्व बैंक कह रहा है कि भारत जैसी जीडीपी को $4.20 प्रतिदिन खर्च के हिसाब से ये मानक तय करना चाहिए, तो 35 करोड़ लोग गरीब हैं देश में। वही विश्व बैंक कह रहा है। एक चीज मुझे बताइए कि जब लोगों को कहीं आवास की सुविधा मिल रही है, लोगों को आवास मिला है ना, आप पत्रकार हैं, आपका चैनल है, पता करिए कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। लोगों को कहीं जल की सुविधा मिली है, लोगों के घर में कहीं बिजली पहुंची है, लोगों के घर में कहीं गैस कनेक्शन मिला है। जो महिलाएं हमारी धुएं से जो है 10 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी, उनसे वो कहीं बाहर। और मजेदार बात और सुनिए, जो मनमोहन सिंह सरकार में गरीबी की मानक तय की गई थी वो 4 थी और चुनौती तब पैदा हुई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी की मानक 11 कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ये 11 पैरामीटर हम नहीं पूरा करेंगे। और ये उस परिस्थिति में 26-27 करोड़ लोग बाहर निकले हैं जब हमने उस पैरामीटर को 11 कर दिया। और ये नीति आयोग का स्पष्ट रूप से जो पैरामीटर है गरीबी रेखा का, उसको कहीं हम अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जब हम कहीं दर्शकों को बताएंगे तो समझ में आएगा कि हम कोई ढोल नहीं पीट रहे हैं, हम कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं, हम झूठे दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम गरीबी हटाओ के नाम पर गरीबी मिटाने का काम, हम गरीबों को मिटाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर नितिन गडकरी झूठ बोल रहे होंगे भाई। नितिन गडकरी जी क्या अगर सरकार सच बोल रही है तो नितिन गडकरी झूठ बोल रहे होंगे। देश में गरीब बढ़ रहे हैं और सारा पैसा अमीरों के हाथ में जा रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो उनका कहने का आशय है कि जो समृद्धि है, जो लोगों में एक जो कहीं अमीरी बढ़ रही है, उस अमीरी के वजह से जो है हमारी गरीबी जो है
नहीं होनी चाहिए। जिस अनुपात में गरीबी है, जिस अनुपात में अमीरी है, उसमें कहीं ना कहीं खाई है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं धीरे धीरे गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैडम संसद में जो श्वेत पत्र है, आखिर में उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करती है सरकार? 10 साल मनमोहन सिंह सरकार की उसमें ब्यौरा है और 10 साल मोदी सरकार की ब्यौरा है। उसको कहीं तुलनात्मक अध्ययन करके किसी दिन इसके ऊपर भी एक चर्चा कर लीजिए ना। नहीं तो वो तो सरकार आपकी है, सरकार रख दे श्वेत पत्र। लेकिन मैं कुछ और सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ नितिन गडकरी का बयान है देश में गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, अमीर लोगों के पास सारा पैसा पहुंच रहा है। तो झूठ और गलत कह रहे हैं नितिन गडकरी। देखिए ये तो आंकड़े भी, मैं कब कह रहा हूँ कि तो आंकड़े आपके, मतलब हम तो ऐसा नहीं कह रहे ना कि इस देश से गरीबी एकदम बिल्कुल खत्म हो गई। गरीबी का अब नामो निशान नहीं रहा। हमने आपसे कहा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग थे, और एमपीआई मायने रखता है कि नहीं आपके और हमारे लिए, जो मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स है, मनमोहन सिंह सरकार में कितनी थी आप बताइए दर्शकों को, और आज क्या है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एमडीआई, वो कितनी थी मनमोहन सिंह सरकार में, और उसमें कितना बड़ा सुधार अब आया है। फिर आंकड़ों में उलझा रहे हैं महेश वर्मा। मैं फिर आंकड़े में नहीं, 100 रुपए इस देश की संपत्ति में, सुनिए ना, अरे भाई अंबानी अडानी के पास 100 रुपए में 65 रुपए है। भाई आंकड़े छोड़ दीजिए ना। मैं नहीं, एक सेकेंड भाई, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। 100 रुपए में 65 रुपए है अंबानी अडानी के पास, और 100 रुपए में 6.5 रुपए है गरीब के पास, बिलो लोएस्ट 50% के पास। गरिमा जी, आप मुझे बता दीजिए कि जनधन योजना से क्या भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली या नहीं मिली? ईमानदारी से बताइए। डीबीटी से लोगों को फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा? आयुष्मान योजना का 21 लाख करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा के नाम पर खर्चा हुआ, उसमें कहीं बता दीजिए कि कोई भ्रष्टाचार की बू आई? ये वही सरकार है ना, 50 लाख करोड़ की आज बजट दे रही है। एक वो महान अर्थशास्त्री थी जो 11 लाख करोड़ पे 2014 में छोड़ गए थे इस देश को, तब वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी थी, तब वो रिमोट से चलने वाली सरकार थी, तब जो कहा जाता था मनमोहन सिंह जी वहां साइन करते थे। तो सवाल यह है कि अंतर तो करके बात करनी पड़ेगी। ये मैंने इसीलिए कहा, ये ढोल और ढोंग की सरकार नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल का अगर मैं आई वुड बी रियली ग्लैड, मैं तारीफ करूंगी आज आपकी ऑन एयर, अगर आप मेरे सवाल का ईमानदारी से ये जवाब दे दें कि इस देश की संपत्ति का 100 रुपए में 65 रुपया तो जाता है टॉप के 10% लोगों के पास, और इस देश की संपत्ति का 100 रुपए में से 6.5 रुपए जाता है बॉटम 50% के पास। 50% के पास 6.5 रुपए। 2011 के विश्व बैंक का रिपोर्ट देखिए। उस समय देश में अमीरी कितनी थी, समृद्धि कितनी थी, कितने लोग अमीर थे, आज कितने अमीर हैं? उस आकलन को, उस प्रतिशत को कहीं अगर आप कहीं तुलनात्मक अध्ययन करेंगी, बता देती हूँ, तो वो उसमें आप कर लिया मैंने, कर लिया, वो भी बता देती हूँ आपको। जीएसटी नहीं, अब हर चीज आप अगर आंकड़ों से समझना चाहते हैं तो बता देती हूँ। एक सेकंड अब रुकिए। अरे आप आंकड़ों पे विश्वास ही नहीं कर रही है ना, आंकड़े तो आपके लिए बेमानी है आज के इस प्रोग्राम में। अब रही बात की प्रैक्टिकल बात, तो प्रैक्टिकल बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देश उस तरह से नहीं है कि कहीं सासत में पड़ा हुआ है। देश उस तरह से नहीं है कि कहीं उसको आज मजबूरन कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है। देश इस स्थिति में नहीं है कि 2G, AG, OG, सब्जी, हर चीज पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते थे, कोर्ट कचहरी सब परेशान थे। नहीं, आपने अभी कहा कि उस वक्त का नाप लीजिए, उस वक्त का आंकड़ा ले आइए कि उस वक्त कितने अमीर थे, आज की तारीख में कितने अमीर हैं। आप बताइए ना। हाँ, बता देती हूँ। 1991 में एक अरबपति था इस देश में, 1991 में। अब सुनने की ताकत भी रख लीजिए भाई। देश का बजट क्या है? 1991 में 1 अरबपति था, 1 अरबपति, और 2024 तक बढ़ते बढ़ते 271 अरबपति हो गए इस देश में। तो पैसा 2014 में कितने थे? 2014 में मैडम अपनी सुविधा के हिसाब से आंकड़े मत तय करिए। अपने दर्शकों के ऊपर थोड़ा दया कीजिए। आप 2014 में आप बताइए ना। आप मेरे से सवाल कर रही हैं, आंकड़े तो आपके पास होने चाहिए, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो वो है जो मैं कहीं ढोंग नहीं कर रहा हूँ, ढोल नहीं पीट रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा? इंदिरा जी ने गरीबी
हटाओ का नारा लगाया। 1965 से गरीबी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया फूका जा रहा है समिति के नाम पर। कभी तेंदुलकर, कभी अलग, कभी फलाक, कभी दुनिया, कभी दीवाना, 7 समिति बनी। आप 1965 में गरीब कितना था और 2014 में गरीब कितना था? 2014 के बाद 2024 में कितना गरीब रह गया? अंतर यहां करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा अंतर करना है तो पार्लियामेंट में श्वेत पत्र पड़ा हुआ है ना, इनको सलाह दे दीजिए अपने कांग्रेसी मित्रों को कि भाई एक बार राहुल गांधी जी एक नोटिस देके